बेबी फरीदा हिंदी सिनेमा की उन चुनिंदा बाल कलाकारों में से एक है जिन्होंने अपने मासूम अभिनय, सहज भाव भंगिमाओं और स्वाभाविक संवाद अदायगी से दर्शकों का दिल जीत लिया। 1960 और 1970 के दशक में उन्होंने कई लोकप्रिय फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया और उस दौर के लगभग सभी बड़े सितारों के साथ स्क्रीन साझा की। उनकी मासूम मुस्कान और प्रभावशाली अभिनय ने उन्हें फिल्म निर्माताओं की पसंदीदा बाल कलाकार बना दिया। ऐसे में आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके बाल कलाकार बेबी फरीदा दादी के परिवार से मिलवाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आज ये बाल कलाकार कहाँ गुमनाम है। तो हर बार की तरह आपको याद दिला दे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेबी फरीदा का जन्म 8 जून 1952 को एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके परिवार का फिल्मों से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। उनके माता पिता मूल रूप से उत्तर प्रदेश से थे। फरीदा 6 भाई बहनों में तीसरे स्थान पर थी। फरीदा जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बचपन में वे रोज स्थित लल्लू भाई पार्क में खेला करती थी। वही अभिनेता M.A. अदीब की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने फरीदा की मां से फिल्मों में काम करने की बात कही और इसी तरह बिना किसी योजना के फरीदा की फिल्मी दुनिया में एंट्री हो गई। उस दौर में बाल कलाकारों की संख्या बहुत कम थी, इसीलिए प्रतिभाशाली बच्चों को फिल्मों में लगातार काम मिलता था। बेबी फरीदा भी उन्हीं कलाकारों में शामिल थी जिन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों और निर्देशकों का विश्वास जीता। शशिधर मुखर्जी के फिल्मालय बैनर की पहली फिल्म चैरिटी मास्टर में उन्हें शांता आप्टे की बेटी का किरदार मिला था, लेकिन किसी कारणवश ये फिल्म बन नहीं सकी। इसके बाद उन्हें गुरु दत्त की क्लासिक फिल्म कागज के फूल के प्रसिद्ध बाल गीत 1, 2, 3, 4 और 5 में काम करने का अवसर मिला। फरीदा जी बताती है कि शुरुआत में गुरु दत्त ने उन्हें इस गीत के लिए उपयुक्त नहीं माना, लेकिन बाद में अपना निर्णय बदल दिया। इसी फिल्म के दौरान उनकी मुलाकात बेबी नाज से हुई, जिनके माध्यम से वे महान निर्देशक बिमल रॉय तक पहुंची। बिमल रॉय ने उन्हें अपनी फिल्म सुजाता में एक महत्वपूर्ण भूमिका दी। हालांकि कागज के फूल और सुजाता दोनों 1959 में रिलीज हुई थी, लेकिन सुजाता पहले रिलीज होने के कारण इसे बेबी फरीदा की पहली फिल्म माना जाता है। इस फिल्म की सफलता के बाद उन्हें लगातार फिल्मों के प्रस्ताव मिलने लगे। उन्होंने सन ऑफ इंडिया, संगम, बेटी बेटे, दोस्ती, कल्पना, उसने कहा था, छाया, काबुलीवाला, मनमौजी, जानवर, जब जब फूल खिले, राम और श्याम, रात और दिन, फूल और पत्थर, 3 बहुरानियां और ब्रह्मचारी जैसी कई यादगार फिल्मों में काम किया। बेबी फरीदा ने अपने करियर की शुरुआत छोटी छोटी भूमिकाओं से की। उनकी स्वाभाविक अभिनय शैली ने निर्माताओं और निर्देशकों को प्रभावित किया। धीरे धीरे उन्हें बड़ी फिल्मों में महत्वपूर्ण बाल भूमिकाएं मिलने लगी। 1960 और 1970 का दशक बेबी फरीदा के करियर का स्वर्णिम समय माना जाता है। इस दौरान उन्होंने अनेक सफल फिल्मों में अभिनय किया। उस समय की कई लोकप्रिय फिल्मों में उन्होंने नायक या नायिका के बचपन का किरदार निभाया, जबकि कई फिल्मों में वे परिवार की छोटी बच्ची के रूप में नजर आई। उनके अभिनय में मासूमियत के साथ साथ गहरी भावनाएं भी दिखाई देती थी। यही कारण था कि दर्शक उनके किरदारों से आसानी से जुड़ जाते थे। उन्होंने अपने करियर में पारिवारिक, सामाजिक, भावनात्मक और मनोरंजक फिल्मों में काम किया। उनके अभिनय की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे कठिन भावनात्मक दृश्यों को भी बड़ी सहजता से निभा लेती थी। 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म दिल्ली की कहानी के लिए उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसे वे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानती है। इसके अलावा बेटी बेटे के लिए उन्हें रूसी सरकार तथा जब जब फूल खिले के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भी सम्मानित किया गया था। फरीदा जी का सपना डॉक्टर बनने का था। इसी वजह से उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाकर अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। उन्होंने राज कपूर की फिल्म बॉबी और राजश्री प्रोडक्शन की उपहार जैसी फिल्मों के लिए मुख्य किरदार भी ठुकरा दिए। हालांकि उनका डॉक्टर बनने का सपना पूरा नहीं हो सका।
फरीदा जी के परिवार के अन्य सदस्य भी बाल कलाकार रहे हैं। उनकी बहन बेबी गुड्डी, फौजिया, भाई मास्टर शाहिद और मास्टर जावेद ने भी कई फिल्मों में काम किया। तीनों भाई बहन फिल्म ब्रह्मचारी में एक साथ दिखाई दिए थे। बाद में मास्टर शाहिद चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर सऊदी अरब में बस गए, जबकि मास्टर जावेद इंटीरियर डिजाइनर बने। वर्ष 2006 में उनका निधन हो गया। बेबी गुड्डी वर्तमान में भोपाल में रहती है। साल 1971 में फरीदा जी का विवाह एक गुजराती बिल्डर से हुआ। शादी के बाद उन्होंने अपना पूरा समय परिवार को दिया। उनकी एक बेटी है जो कुवैत में अपने परिवार के साथ रहती है और एक बेटा है। दिलीप कुमार और सायरा बानो से उनके पारिवारिक संबंध थे, इसीलिए सायरा बानो द्वारा बनाए गए कुछ टीवी कार्यक्रमों में उन्होंने कैमरे के पीछे भी काम किया। जब बच्चों की शादी हो गई और पारिवारिक जिम्मेदारियां कम हुई, तब उन्होंने एक बार फिर अभिनय की दुनिया में वापसी की। वर्ष 2003 में धारावाहिक संजीवनी से उनके अभिनय का दूसरा दौर शुरू हुआ। इसके बाद उन्होंने किसे अपने कहे, साथिया, क्राइम पेट्रोल, कभी तो नजर मिलाओ, इच्छाधारी नागिन, तंत्र जैसे कई टीवी धारावाहिकों में अभिनय किया। फिल्मों में भी वे ढोल, सांवरिया, 3 इडियट्स, रहस्य और जलेबी जैसी फिल्मों में नजर आई। फरीदा जी बताती है, साल 1971 में मेरा विवाह हुआ तो मैं पूरी तरह से अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गई। दिलीप साहब और सायरा बानो से पारिवारिक संबंध थे, इसीलिए जब सायरा जी ने इस दुनिया के सितारे और जरा देखो तो इनका कमाल जैसे टेलीविजन कार्यक्रम बनाए, तो मैं उनके साथ कैमरे के पीछे रहकर काम करती रही। और जब बेटी और बेटे की शादी होने के बाद जिम्मेदारियों से मुक्त हुई, तो समय बिताने के लिए एक बार फिर से कैमरे के सामने आ खड़ी हुई। साल 2003 में सिनेविस्टा कंपनी के धारावाहिक संजीवनी से मैंने अभिनय के दूसरे दौर की शुरुआत की और देखते ही देखते कब व्यस्त हो गई पता ही नहीं चला। छोटे पर्दे पर किसे अपना कहे, साथिया, क्राइम पेट्रोल, यही तो है वो, कभी तो नजर मिलाओ, बाली उम्र को सलाम से लेकर इच्छाधारी नागिन और तंत्र जैसे धारावाहिकों में काम कर चुकी हूँ और अभी भी कर रही हूँ। आज बेबी फरीदा की उम्र 74 वर्ष है। उम्र के इस पड़ाव पर भी वे अभिनय से जुड़ी हैं और अक्सर टीवी धारावाहिकों में दादी नानी जैसे सशक्त किरदार निभाती दिखाई देती है। फरीदा जी हमेशा कहती है कि उन्हें जीवन में जो भी मिला उन्होंने उसे पूरे दिल से स्वीकार किया। शायद यही वजह है कि उन्हें किसी बात का अफसोस नहीं है। वे मानती हैं कि अभिनय के दूसरे दौर में भी उन्हें सम्मान और अच्छा काम मिला और यही उनके लिए सबसे बड़ी खुशी है। बेबी फरीदा का करियर ये संदेश देता है कि प्रतिभा और मेहनत की कोई उम्र नहीं होती। उन्होंने बचपन में ही अभिनय की ऐसी मिसाल पेश की जिसे आज भी याद किया जाता है। वे हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर के उन बाल कलाकारों में शामिल हैं जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में बड़े कलाकारों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। दोस्तों, आपको बेबी फरीदा की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार।